अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हाथ मत लगाओ मुझे। खुश हो गई ना? जो तुम चाहती थी वो हो गया। खेमी भाग गई इस घर से तुम्हारी वजह से। हितेन भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। ऐसी क्या बात हो गई संतु कि खेमी को इस घर से भागना पड़ा? मेरी खेमी ऐसी नहीं है। तुम्हारे मजबूर करने पे ही भागना पड़ा होगा उसे। और ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, ये मैं सब समझता हूं, पर इसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी खेमी को तो मैं कैसे भी ढूंढ ही लूंगा और मैया वंशी परिवार की भी बहू बनाऊंगा उसे। समझ लीजिए मेरी बात। कैसे समझाऊं मैं हितेन भाई आपको? मैंने जो भी किया है आपको और खेमी बहना को एक करने के लिए किया है। मैंने आप दोनों के लिए एक रास्ता बनाया था। मुझे क्या पता था कि खेमी बहना ऐसा करेगी। एक बार, कम से कम एक बार तो खेमी बहना ने मुझसे बात करने की कोशिश की होती। खेमी बहना ने ऐसा क्यों किया नाना जी? उसे पता चल गया होगा कि उसकी बहना उसके लिए क्या कुर्बानी दे रही है। संतु, खेमी ने नादानी की है, प्यार में बागी हो गई है वो। पर बेटा, मेरी खेमी स्वार्थी नहीं है। तुम जैसी बहनें मिलना दुर्लभ है। लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों का गला काटते हैं और तुम दोनों, वो उसे सुखी देखना चाहती है और तुम उसे। पर विधि का विधान कुछ अलग है, उसे कुछ और ही स्वीकार था। मुझे ये सोच के बहुत दुख होता है कि तुम दोनों में से किसी को अपने हिस्से की खुशी नहीं मिली। पता नहीं कहां होगी मेरी खेमी। बहुत बदनसीब हूं मैं। बड़ी दोहित्री ने गलती की और छोटी ने उससे भी बड़ी। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? क्या भाग गई? हाँ, और करती भी तो क्या वो? अपना काला मुंह गांव वालों को कैसे दिखाती? नहीं, अपने घर वालों को दिखा सकती थी वो। बहुत बुरा हुआ बेचारी संतो। क्या बीती होगी उस पर और उसके नाना जी पर। बेचारी थोड़े दिन के लिए पियर गई थी अपने, और पहाड़ टूट पड़ा उस पर। कुछ पता चला उसका? संतू महारानी के पियर जा रही हूँ, कुछ पता चला तो बताऊंगी आपको। हितेन को पता लगा इस बात का? हाँ, हितेन को भी पता चल गया। कल वो उसकी बहन आई थी ना, गिलहरी, क्या नाम है उसका, मूंगी, बता के गई यहाँ के रोना धोना, कितना बड़ा नाटक किया यहाँ के उसने। ये छोटे लोग भी ना बाज नहीं आएंगे। आग इनके घर में लगती है और धुआं फैलाने यहाँ आ जाते। कहाँ है हितेन? मैं यहाँ हूं नानी। कहाँ गए थे बेटा? शोक मनाने। खेमी धर्मराज मैया वंशी की न्याय की बलि चढ़ गई और उसके साथ धर्मराज मैया वंशी ने अपने बेटे की भी बलि चढ़ा दी।
ये क्या बोल रहा है बेटा तू? सही कह रहा हूं मैं नानी। और एक बात मैंने तय कर ली है कि धर्मराज मैयावंशी के न्याय के आगे मैं नहीं झुकूंगा। जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा मैं खेमी का, पर जो न्याय उन्होंने लिया उसको मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। और रही बात खेमी की, खेमी को तो मैं किसी भी तरह ढूंढूंगा। हितेन, धर्मराज ने जो भी किया है वो गलत नहीं किया, पर जो एक पिता ने किया अपने बेटे के लिए वो गलत है, और उसका परिणाम आप सबके सामने है। बात बिगड़ती जा रही है बा। हितेन को इस हालत से जल्द बाहर निकालना होगा, और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नानका के आ जाने के बाद इसके लगन की बात किसी बड़ी बिरादरी में करनी होगी, तुरंत। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बेचारी संतुड़ी, खेमी का रिश्ता इस घर में होगा नहीं, और खुद अपने रिश्ते से हाथ धो बैठी। कैसी हो संतु महारानी? अरे नहीं, घूंघट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तू कहाँ हमारे घर की बहू है? मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगी। हितेन और खेमी के लगन का न्योता लेके आ गई। मैंने वादा किया था, जिस दिन छुट्टा छेड़ा पे तू अंगूठा लगाएगी, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाने आ जाऊंगी। आ गई? मैंने अपना वादा पूरा किया। कहाँ है? हमारे घर की होने वाली बहू दिखाई नहीं दे रही। खेमी, 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 बहू रानी। बेनबा, क्या हुआ? कहाँ गई खेमी? जा, तेरे नाना जी होगी तो उन्हें बुला। हितेन और खेमी के लगन की बात करती हूँ। जा। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे पगली, तेरी बहना को अभी विदा थोड़ी ना कर रही है तू। अभी तो लगन की बात करूंगी मैं। बेनबा, नाना जी खेमी बहना को ढूंढने गए। क्या कहा तूने? ढूंढने गए? क्यों खो गई खेमी? या फिर से भाग गई? बेचारा हितेन, कितने सपने देख रहा है वो खेमी को लेकर, और ये भाग गई। एक बात बता, तेरी ये खेमी बेना को भागने की बीमारी है क्या? पहले हितेन के साथ भागी, अब अकेले भागी। यहाँ किस्मत तिलक लगाने आई है उसे, और जिसे तिलक लगाना है वो मुंह धोने के लिए भाग गया। ये रिश्ता मुमकिन नहीं है संतुड़ी। बेनबा, क्या बेनबा? क्या एक वादा निभाने आई थी, इसका मतलब ये नहीं ना कि भगोड़ी को अपने घर की बहू बना लूंगी मैं। बेनबा, खेमी बहना वापस आ जाएगी। हाँ, तेरी खेमी बेना वापस तो आ जाएगी, लेकिन भगोड़ी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम भागी हुई लड़की जब लौट के वापस आती है ना, तो उसके साथ जो उसकी इज्जत भागती है ना, वो नहीं लौट के आती। नसीब फूटा तेरा और तेरी बच्चलन बहन का। चल अभी जाने दे। हट,
ये तस्वीर मेरे माँ बापू की है। क्या हुआ बेनबा? नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये संतूरी रेवा और छगन वाघेला की बेटी है, यानी ये कांची वाघेला के बारे में जानती है। जिस राज को जानने के लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ, ये संतूरी उस राज को सीने में दबा के बैठी है। और मैंने नानका से उसे छुट्टा छेड़ा लेने पे मजबूर किया और इस घर से निकाल दिया। हाँ, हे भगवान, इतनी जल्दबाजी क्यों की मैंने? क्या करूं मैं अब? क्या करूं? आपके लिए चाय। अरे वाह, रेवा और छगन की तस्वीर। कमाल है बेनबा, आप रंग तो ऐसे बदलती है कि समझ में ही नहीं आता। वैसे तो छोटे लोगों से इतनी नफरत करती है और आज तक इन दोनों की तस्वीर संभाल कर रखी है आपने। क्या हुआ बेनबा? जब भी मैं आपके पास आती हूं, आप अपने अतीत में खो जाती है। नहीं, इस बार मैं कुछ अलग सोच रही हूँ। तू जितनी होशियारी दिखाती है ना मेरे सामने, उतनी होशियार तू है नहीं। मैं तो समझती थी कि तुझे सब कुछ पता है राज के बारे में, लेकिन नहीं। तू अभी ये कहाँ जानती है कि रेवा और छगन वाघेला का परिवार कहाँ रहता है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं पता जरूर लगाऊंगी और तुरंत आपको आके बताऊंगी। बहुत राज बताती रहती है ना तू मुझे। चल, एक राज मैं भी तुझे बता ही देती हूँ। बहुत पत्ते खेलने का शौक है ना तुझे। चल, एक पत्ता अब मैं फेंकती हूँ तेरे सामने, कान खोल के सुन ले। मैं जानती हूँ छगन वाघेला का परिवार कहाँ है। कहाँ है? कहाँ है उनका परिवार? यही धर्मपुर में। रेवा और छगन वाघेला की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी खेनी, मझली संतू और तीसरी मूंगी। क्या? धर्मपुर की मालकिन संतू रेवा और छगन की बेटी है? चल, मैंने तुझे एक राज बताया ना, अब तू मुझे एक राज बता। असली राज कांची वाघेला का। करसन, चल चाय बना, जरा कड़क बनाना।
जय भवानी, जाम खंबाड़े में कहाँ जाना बेटा? मैं तूने पूछी हूँ कि किसके घर जाना है जाम खंबाड़े में? किसी के तो घर ही जाना होगा ना? जी, पर मुझे जाम खंबाड़िया नहीं जाना है, उससे पहले ही उतरना है। मेरी मौसी का घर जाम खंबाड़े से 15 किलोमीटर दूर नहीं, 15 किलोमीटर पहले ही आता है। पहले आता है तो फिर वो तो आ गया है अभी, वही है। अरे सुनो, पता बता दो तो छोड़ देता हूँ तुमको। नहीं काका, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। बढ़ जा चले गई हो। उसको जम खंबाड़े नहीं जाना था। पहले आपको देखा नहीं कभी काका। अगर आप जाम खंबाड़िया में रहे होते तो मैं आपको जरूर मिला होता। 14 साल पहले रहता था, 14 साल के बाद आया हूं। पता नहीं उधर लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं। पिछले 4 दिवस से मैं तुम सबके साथ यहां हूं ताकि इस गांव की भूमि पर मैं हीरो का नया कारखाना डाल सकूं। तुम सब ने अपनी अपनी जमीन जो मुझे बेची है उसके लिए मैंने बाजार से तिगुना भाव दिया है तुम सबको। पर बस इतना ही नहीं है, धर्मराज मैयावंशी वचन देता है जिस प्रकार मैंने धर्मपुर बसाया है इस गांव को भी बसाऊंगा। उन्हें एक बार नवा कारखाना बन जावे, उस कारखाने में तुम सबको नौकरी मिलेगी। हवे बोलो, किसी के मन में कोई समस्या बाकी है? ठीक छे बची पिनाकिन। हाँ मोटा भाई। कागड़िया पर सही थे गया बदाना? मोटा भाई केवल एक आदमी रह गया। कौन? कांजी वघेला। वो इस वक्त गांव में नहीं है। कोई ने खबर छे कि कांजी वाघेला कहाँ है? हो गया 20 रुपया। बहुत महंगा हो गया सब। अरे वो क्या गिर गया उधर? वो बच्ची का गिर गया लगता है वो चेन, जरा देखा। चैन है बापू, नकली है, सोना का पानी चढ़ा हुआ है। अरे सोने की व चांदी की जिसकी उसको तो लौटाना पड़ेगा ना। कांजी वगैरह ने कभी किसी गरीब को छीना नहीं और ना ही छीनेगा। वो कहाँ इधर ही उतरी थी ना, जाम खंबाड़े के पास ही उतरी थी। वो पास ही में रहती होगी। चल उसको मैं लौटा दूंगा, तू जा। सब कुछ बदल सा गया इधर तो। 14 साल के बाद आया हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नई जगह पे आ गया हूं। આપણા ગામની પાધરે નૃત્યનું કાર્યક્રમ છે, મજા આવશે, બધાને હાર્દિક આમંત્રણ છે। 7 વાગે આપણા ગામની પાધરે નૃત્યનું કાર્યક્રમ। रुक 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 रुक। बापू आप? अरे कांजी बापू, कितने सालों बाद मिले बापू, कितने बदल गए हो। આ શું વાત છે કે કોઈને ખબર જ નથી
કે કાંજી વાઘેલા ક્યાં છે અને જો इतने वर्षों से वापस नहीं आया तो उसके जमीन का कोई तो वारिसदार होगा ने। इतना खबर है कि वो जीवित है कि नहीं? जय भवानी। यही है अपने गांव में आपके सामने। जय भवानी।